कांग्रेस का घोषणा पत्र पार्टी का नहीं बल्कि आम जनता का होगा। आम जनता की समस्याओं व सुझावों को जानने के लिए कांग्रेस की घोषणा पत्र सुझाव समिति 2 दिन से आगरा में आई हुई है। घोषणा समिति के सदस्य अध्यक्ष सलमान खुर्शीद ने शहर के तमाम संगठनों वर्गों के साथ मुलाकात की और उनसे समस्याएं व सुझाव के लिए पार्टी का कहना है कि वे अपने घोषणा पत्र में इन समस्याओं को शामिल करेंगे और सरकार आने पर इनका समाधान करेंगे। विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कवायदें करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी के आला नेता आम जनता के बीच जाकर जनता की नब्ज टटोलने के साथ साथ उनकी समस्याओं सुझावों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जनसंपर्क करना शुरू कर दिया है, तो वहीं यूपी कांग्रेस का विधानसभा चुनाव को लेकर तैयार होने वाले घोषणा पत्र में भी आम व्यक्ति की राय और उसकी समस्या को शामिल करने का प्रयास कर रही है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश चुनाव घोषणा पत्र समिति के सदस्य आगरा में लोगों की समस्याओं को जानने के लिए रूबरू हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव घोषणा पत्र समिति के चेयरमैन पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद हैं। इस समिति के सदस्यगण राष्ट्रीय महासचिव पूर्व सांसद PL पुनिया, विधानमंडल दल नेता विधायक आराधना मिश्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया सिनेट, राष्ट्रीय सचिव रोहित चौधरी, अमिताभ दुबे, अतुल चतुर्वेदी शामिल है। पार्टी पदाधिकारियों का कहना है कि वह आम जनता की समस्याओं को अपने घोषणा पत्र में शामिल करेंगे, जिससे कि यह घोषणा पत्र कांग्रेस का नहीं बल्कि आम जनता का होगा। जो आज भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराज हैं और ये तो तय है, आप भी मानते हैं, हमारे पत्रकार भाई भी सब देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि जमीन स्तर से बैठा हुआ हमारा किसान कार्यकर्ता और चाहे युवा हो, हर व्यक्ति परेशान है इस भारतीय जनता पार्टी। अब राह देख रहा है कि किसके साथ जाएं, कौन हमारी मदद सुनेगा, कौन करेगा। तो वो एक विकल्प ही कांग्रेस ही दिखाई दे रही है और कांग्रेस सबको साथ सबका विकास करके चल रही है। यही सुझाव मैंने दी। जब से होश संभाला मैंने, जब से बीजेपी को वोट दिया, लेकिन अब कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि जिस व्यापारी वर्ग ने बीजेपी को खड़ा किया था, उस व्यापारी वर्ग के बीजेपी पीछे से छुरा भोंक रही है। और व्यापारी वर्ग ही नहीं बल्कि किसान भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। वास्तविकता है कि हम समाज सेवी हैं, हम राष्ट्र का उत्थान चाहते हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं। इस कारण हमने जो है कांग्रेस को आज ज्वाइन किया है। शहर के हर तबके की समस्याएं व सुझाव लेने से पहले कांग्रेस पदाधिकारियों का यह प्रतिनिधिमंडल शहर से लेकर देहात तक संगठन, पार्टी और आम जनता की जमीनी हकीकत जानने के लिए निकल पड़ा। अपने तय कार्यक्रम के अनुसार सलमान खुर्शीद फतेहाबाद क्षेत्र पहुंचे, तो वहीं PL पुनिया दलित बस्तियों में दौरा कर रहे हैं, जिससे हर वर्ग और हर समाज की समस्याओं को जानकर उन समस्याओं को एकत्रित कर कांग्रेस हाईकमान को सौंपा जा सके। साथ में जगनेर से यहाँ चल के आए हैं और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन की है। अभी सलमान साहब आने वाले हैं, अभी उनके साथ में दोबारा से फ़ोटो वगैरह होगा। और ये गोयल साहब हैं, जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं, गोयल साहब ने इस बिल्डिंग की नींव यहाँ रखी थी, लेकिन व्यापारी वर्ग परेशान है आज की तारीख में। तो ये भी वहाँ से भाजपा से कुपित होकर कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। आज ये आए हैं, उम्मीद है इनके साथ में हज़ारों की संख्या में आगरे के व्यापारी, आगरे का बनिया वर्ग आपके साथ में ज्वाइन होने को तैयार है। यही हम लोगों की प्रार्थना है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कांग्रेस को ज्वाइन करें, जिससे कि आगे कांग्रेस का परिवार बढ़ सके। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि देश में इस समय जो बेरोजगारी के हालात जो है वो 90% से शायद ऊपर हो चुके हैं। बीजेपी पे कोई भी निचले लेवल तक कोई भी व्यवस्था नहीं संभल पा रही है। बेरोजगारी, गुंडागर्दी ये सब बढ़ती जा रही है और हमने तो केवल देश के विकास के लिए कांग्रेस का दामन थामा है। जब तक कांग्रेस सरकार थी तब महंगाई की स्थिति बहुत संभली हुई थी, आज महंगाई अनियंत्रित है। उत्तर प्रदेश चुनाव घोषणा समिति के चेयरमैन सलमान खुर्शीद अपने समिति के कुछ सदस्यों को इस शाहगंज के फतेहाबाद रोड क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों से वार्ता की और कुछ क्षेत्रों का दौरा भी किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से खुलकर वार्ता की और उनकी समस्याओं को भी जाना। महिलाओं ने अपनी समस्याओं को सामने रखा, तो वहीं लोगों ने क्षेत्र में किसी भी तरह का विकास न होने की बात कही। भ्रमण के दौरान अधूरे पड़े विकास कार्यों को लेकर सलमान खुर्शीद ने भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। सलमान खुर्शीद ने कहा कि विकास के नाम पर आगरा शहर की स्थिति बहुत खराब है। स्मार्ट सिटी घोषित होने के बावजूद पूरा शहर जगह जगह खुदा पड़ा है और जल भराव और गंदगी तो शहर में आम हो चुकी है और इस पर किसी का कोई ध्यान नहीं। अगर लोग नहीं जुड़ते हैं तो यकीनन मैं अपने आप को विफल समझूंगा।
और इसलिए नहीं कि मुझ में कोई जादू है। मैं ये मानता हूँ कि आज जो संदेश प्रियंका गांधी ने भेजा है इस देश को और इस प्रांत को, उस संदेश का एक व्यापक असर होने जा रहा है, ये मैं मानता हूँ। अब आइए समय बताएगा। उत्तर प्रदेश में थोड़ी हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो जहाँ हैं वो वहाँ हैं। हम तो उत्तर प्रदेश में उन लोगों को मनाएंगे जो किसी वजह से हमसे रूठ गए हैं या किसी ने उन्हें भ्रमित किया है, उनको हम मनाएंगे। और मनाने में सबसे पहले आम जनता को हम संदेश दे रहे हैं कि हमारी नब्ज़ देख लो, समझ लो कि हम तुम्हारे साथ हैं और तुमको आज आवश्यकता है कि कोई व्यक्ति दिल और दिमाग से तुम्हारे साथ आ जाए, आपके साथ आ जाए और आपको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। प्रेस से रूबरू होते हुए सलमान खुर्शीद ने बताया कि समिति 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों से उनकी समस्याएं जान रही है और राय शुमारी कर रही है, जिससे उनकी समस्याओं और मांगों को कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में शामिल कर सके। वहीं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का चेहरा कौन होगा, इस सवाल पर सलमान खुर्शीद ने कहा कि पार्टी में भले ही किसी को मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं बनाया, लेकिन नेतृत्व और चेहरा मुख्य रूप से प्रियंका गांधी ही होंगी। सलमान खुर्शीद वहीं राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आवारा पशु एक बड़ी समस्या बनकर उभरे हैं, तो वहीं बिजली के बिल की समस्या भी किसानों के लिए इस समय बहुत बड़ी हो चली है, जिस और सरकार का कोई ध्यान नहीं। कवायद ये पूरी है, वो ये है कि हम समस्याओं को मूल रूप से समझकर उनके समाधानों की बात करें। हम औनी पौनी बातें और हल्की बातें करने में यकीन नहीं रखते कि हम आके कहते हैं हम सब मुफ्त कर देंगे। जो हम नहीं कर सकते वो हम नहीं कहेंगे, इसीलिए प्रैक्टिकल अप्रोच कर बड़ी समस्याओं का समाधान की बात करेंगे। और मैं आपसे फिर से पूरी विनम्रता से कहूँगी, समस्याएं सनातन नहीं है, समस्याओं का निवारण करना चुनी हुई सरकारों का काम होता है। आज भाजपा की केंद्र में और भाजपा की प्रदेश में चुनी हुई सरकार अपना राजधर्म भूलकर हर वर्ग का शोषण कर रही है। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सलमान खुर्शीद ने कहा कि पार्टी इस बार किसी से कोई गठबंधन नहीं करेगी। यही कारण है कि पार्टी अब सीधे जनता के बीच में जा रही है और उनसे उनकी समस्याएं जानकर जनता से सीधे जोड़ने का प्रयास कर रही है। किसान आंदोलन बिल्कुल सही है। हम किसान आंदोलन के साथ हर जगह खड़े हैं, दिल्ली में खड़े हैं, देशव्यापी खड़े हैं। हमने झांसी में किसान आंदोलन को समर्थन दिया, लेकिन हम श्रेय किसान भाइयों का स्वयं नहीं लेना चाहते। हम उनको पूरा समर्थन देंगे, सरकार में पहुंचेंगे तो हम उनको पूरा सहयोग देंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उन्होंने बहुत हिम्मत के साथ एक साल भर उन्होंने आंदोलन को चलाया है, वो पूरा श्रेय उन्हीं को मिलना चाहिए, ताज उन्हीं के सर पर रहना। सलमान खुर्शीद इस दौरान पार्टी के जिला अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह नीडू और शहर अध्यक्ष देवेंद्र कुमार चिल्लू ने कहा कि पार्टी के आला नेताओं से मिलने के लिए शिक्षक, अधिवक्ता, व्यापारी, किसान, पर्यटन कारोबारी, जूता कारोबारी, छात्र समेत 30 से अधिक वर्ग आए हैं, जिनकी समस्याओं को पार्टी प्रमुखता के साथ सुन रही है और इन्हें घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मैनिफेस्टो कमेटी के जो चेयरमैन हैं सलमान खुर्शीद साहब, पूर्व केंद्रीय मंत्री जी, वो आगरा जनपद में आगरा की जो मूल समस्याएं हैं, विभिन्न लोगों की अलग अलग समस्याएं होती हैं। डॉक्टर्स की अलग है, एडवोकेट्स की अलग है, टीचर्स की अलग है। इस तरीके से अलग अलग डेलीगेट से बात करके जो उनकी समस्या हैं उनको सभी लोगों से बारी बारी करके डेलीगेट्स के रूप में उन समस्याओं को कलेक्ट करके। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान कई अन्य राजनीतिक दलों के लोग भी यहां पहुंचे और उन्होंने कांग्रेस में अपनी आस्था जताई, जिसमें अग्रवाल महासभा के संस्थापक विष्णु बिहारी गोयल भी शामिल रहे। उन्होंने कहा कि भाजपा आज की तारीख में व्यापारियों का ही सबसे अधिक उत्पीड़न कर रही है, जिसके चलते व्यापारी व वैश्य समाज तेजी से भाजपा से दूर होता जा रहा है। वहीं सपा व भाजपा से जुड़े कई अन्य कार्यकर्ता भी कांग्रेस में शामिल होने पहुंचे। सलमान खुर्शीद से मिलने आए विभिन्न संस्थाओं व वर्गों के प्रतिनिधियों ने आगरा की तमाम समस्याओं को प्रमुखता के साथ उठाया। सिविल सोसाइटी ने एयरपोर्ट से लेकर पानी व अन्य समस्याओं के मुद्दों को उठाया, तो वहीं पर्यटन कारोबारी संदीप अरोड़ा ने भी कोरोना के बाद पर्यटन कारोबार की पहली स्थिति का मुद्दा उठाते हुए पर्यटन कारोबार की समस्याओं को विस्तार से रखा। हमने पानी का जो क्राइसिस है, ताजपुर में जो 32 बंदनियाँ है, जो पानी वहाँ पे रुकता है बरसात में और जो बह जाता है, उसके लिए भी हमने बताया कि कांग्रेस वो मुद्दा उसको ले। हमने गोट रिसर्च, लाइव गोट और शीप एक्सपोर्ट के लिए भी बताया
कि ये ICAR का फरे में बहुत बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है। हम फार्मर्स की इनकम कैसे रिलीज़ कर सकते हैं और एयरपोर्ट को कैसे और इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है। हमने IDH का भी मुद्दा उठाया क्योंकि IDH जो गरीब खाना हॉस्पिटल था जिसमें इन्फेक्शस डिजीज़ के बारे में बात की जाती थी, वो भी मुद्दा उठाया है। हमने और भी मुद्दे उठाए हैं और हम जो भी पॉलिटिकल पार्टी हमको बुलाएगी हम जाके आगरा के मुद्दे बताएंगे। पानी जो प्लांट लगे हुए हैं उनको बंद करने जा रहे हैं, 1500 प्लांट बताए गए। अगर 5 रुपये की बोतल में अगर पानी जो पी रहा है, इनको बंद करना है तो बंद करिए, अच्छी बात है, ज़मीन का स्तर बढ़ेगा, लेकिन पानी तो दे दीजिए कम से कम पहले। और तराई मच जाएगी इनके बंद करने दिए। आप भी जहाँ रहते हैं बस्ती में, वो पानी 5 रुपये पीते हैं तो वो कहाँ से पानी पियेंगे? इसलिए पानी की व्यवस्था सबसे पहले ज़रूरी है। गंगा जल की गारंटी दी जाए कि ये डॉक्टरों से पढ़ा के कि ये पानी पीने लायक है और 24 घंटे या 12 घंटे मिलेगा ही मिलेगा डेली, तब इनको बंद कराया जाए, नहीं तो ये तराई हो जाएगी। दूसरा मैंने भ्रष्टाचार का कहा है, जो अभी हमने सदन भी बुलाया, लेकिन भ्रष्टाचार नीचे से ऊपर तक मेट्रो सिटी फेल हो गया सब तरह से, इसी भ्रष्टाचार के कारण। उद्योगों में देखा जाए तो वो शायद पर्यटन उद्योग होगा जो सबसे पहले प्रभावित हुआ, पहले ही दौर में प्रभावित हो गया था और वो अभी तक प्रभावित है और जिससे अभी भी आगे कोई संभावना नज़र नहीं आ रही कि कब तक ये सर्वाइव कर पाएगा। सरकार के स्तर पर भी मदद बिल्कुल नहीं आई, हर तबके को मदद दी गई सरकार के द्वारा, लेकिन न जाने क्यों 9% की GDP में दखल रखने वाला पर्यटन उद्योग उसको बिल्कुल अपेक्षित रखा गया। इसीलिए आज हम लोग यहाँ आए थे और आके हमने कांग्रेस को अपने दिया है कि क्या आवश्यकताएं हैं कि यदि कल को कोई स्थिति बने या सरकारों के स्तर पर भी बात हमारी कैसे आगे जाए, तो ये एक प्रयास हमने किया है कि इनको बताएं। कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधिमंडल सुबह से लेकर शाम तक कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलता रहा, तो वहीं शहर के हर तबके से मुलाकात करने का प्रयास करता रहा। शहर से लेकर देहात तक के दौरे के बाद यह नेता अपने घोषणा पत्र में आगरा की समस्याओं व लोगों के सुझावों को शामिल करेंगे। पार्टी की इस कवायद को देखकर लग रहा है कि कांग्रेस अपनी खो चुकी जमीन को दोबारा पाने का प्रयास कर रही है, जिसके लिए कभी बड़े बड़े ऑफिस से लेकर ऐसी कारों में चलने वाले नेता तेज धूप में सड़क गांव-गांव, शहर दौड़ लगा रहे हैं।